सिविल इंजीनियरिंग आज की इस वीडियो में एक ऐसे ब्रांच के बारे में बात करेंगे जहां कहीं तो लोग कहते हैं यार पैसा ही पैसा है, एक बार सरकारी टेंडर कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए है बहुत पैसा है। तो कहीं सीनियर्स को देख रहा हूं भाई बेरोजगारी से रो रहे हैं, कोई सिविल में अगर चले भी गए कोर सेक्टर में 10-15 हजार महीने की नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने तो आईटी सेक्टर को ही अपना भगवान बना लिया, मैं नन कोर में ही खुश हूं। तो चल क्या रहा है, कहीं लोग पूरे पैसे में पैसे छाप रहे हैं और कहीं आज की डेट में बेरोजगारी से रो रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ साल पहले चल गया होगा, आज की डेट में नहीं चल रहा। चल क्या रहा है, माजरा क्या है, दोनों चीजें अलग कब हो जाती है, किसी के पास कोई तो राजा कोई रंक, चल क्या रहा है यहां। तो आज की इस वीडियो में यही क्लियर कर रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है आज के डेट में, और आज से 10 साल बाद क्या होगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले सिविल से मतलब आप क्या समझते हो, सिविलाइजेशन। आपने ऐसे कुछ चीजें पढ़ रखी होंगी इंटरनेट पे, तो जब तक सिविलाइजेशन है तब तक हमारा सिविल इंजीनियरिंग का जॉब है, बिल्कुल सही है। बट कितना जॉब है, किस सैलरी पे जॉब है, यह भी तो पता होना जरूरी है। बताने वाले बहुत मिल जाएंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कुछ ना कुछ टेंडर्स निकलते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें चलते रहेंगे। घर में रह रहे हो तो घर तो सिविल इंजीनियर्स ही बनाएंगे, लेकिन इंडिया में कितने घर सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं। बड़े बड़े घर बनते होंगे सिविल इंजीनियर से, लेकिन छोटे छोटे घर जो हमारा इंडिया का 90% कवर करता है, 90% घरों की बात कर रहा हूं, मोस्टली आपके छोटे मोटे वर्कर्स बना रहे होते हैं, जिन्होंने अपने ड्यूरिंग द लाइफ में कुछ कुछ चीजें सीख ली और उसके बाद घर बना रहे हैं। बट बाकी के 10% हम ये भी तो सुनते हैं कि इंडिया का 10% पैसा 90% लोगों के हाथ में है, तो उनके प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि उनके भी जो 90% पैसे मैनेज करेंगे ये 10% वाले ही हैं। तो ऊपर के 10% कॉन्ट्रैक्टर्स ही कुछ ऐसे होंगे जो पैसे बना रहे, बाकियों का क्या हो रहा है। तो भैया कर क्या रहे हो, कभी तो खुश कर रहे हो, कभी रुला दे रहे हो, तो कहना क्या चाहते हो। अब चलिए धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल बात ये हो रही कि आप जो देखते हो जो बहुत पैसे छाप रहे हैं, इस लाइन में अगर आपको जाना तो आपको बनना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर, जो कि इतना आसान नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जो आप देखते हो ना, बीटेक की डिग्री लेकर निकले और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। मान लेते हैं आपने बहुत लोकल ग्रेड डी किया, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस बनवा भी लिया और उसके बाद चले गए कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने, गवर्नमेंट या प्राइवेट के, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, मैन पावर, लेबर फोर्स। अब खुद तो जाके ईंटें जोड़ोगे नहीं, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग नहीं, बहुत सारा कुछ होता है सिविल इंजीनियरिंग में, तो खुद तो करोगे नहीं, इसके अंदर आपको मैन पावर भी चाहिए होगा। तो पहले हमें ऐसा कनेक्शंस बनाना पड़ेगा, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने अंदर हायर करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं, और जो अगर धीरे धीरे नहीं करना है तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, इन सारी चीजों का होना चाहिए, तब आप अंधा पैसा छापने वाले हो। इसमें भी हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो चीजें आपके घर वाले भी सिखा देंगे धीरे धीरे काम करते करते, वो अलग सेक्टर हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगेन उन 10% ऊपर वालों की नहीं, हम बात करें अपने 90% लोगों की। और इसमें आपके आईआईटीएंस और एनआईटीएंस भी आते हैं, क्योंकि सभी आईआईटीएंस और एनआईटीएंस के आपके फैमिली बैकग्राउंड नहीं होते। ये आईआईटी एनआईटी में बैकग्राउंड से नहीं पहुंचे, आईआईटी एनआईटी में अपने दम पर पहुंचे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम छोटे कॉलेज से लेकर बड़े कॉलेज सबके बारे में कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हो जॉब्स नहीं लग रहे, सभी का समस्या है। क्यों नहीं लग रहा मैं आपको बताता हूं। बहुत कम ऐसे कंपनीज है जो आज के डेट में डायरेक्टली फ्रेशर को हायर करते हैं। असल में अगर मैं बोलूं तो जॉब ओपनिंग्स इंडिया में आज के डेट में सिविल इंजीनियरिंग में कम है। होता क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल जैसा, आपका इलेक्ट्रिकल जैसा, कंप्यूटर साइंस जैसा एक चैलेंजिंग टास्क नहीं, जहां हर समय कुछ ना कुछ नए नए रिसर्च हो रहे हैं। यहां पर अगर डैम बन रहा है तो सालों से ऐसे ही बन रहे हैं। कुछ इंजीनियर चाहिए इनके इंस्पेक्शन के लिए, कुछ इंजीनियर चाहिए इनके मैनेजमेंट के लिए, इनके प्लानिंग के लिए, इनके डिजाइन के लिए और इनके ऑपरेशन के लिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद जॉब्स मिलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बाद बहुत लोग आ जाते हैं, जॉब्स कम है, बहुत सारे इंजीनियर्स की यहां जरूरत नहीं होती। यहां जरूरत होती है आपके एज ए लेबर की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कोडिंग कौन कर रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होगा ही होगा, लेकिन जो कोडिंग कर रहा है वो भी एक इंजीनियर ही होता है। तो यहाँ पर इंजीनियर के लिए बहुत जॉब ओपनिंग्स है, लेकिन यहाँ पर आपके सिविल इंजीनियरिंग में जो काम कर रहा है, मैनुअल वर्क कर रहे हैं, आपके लेबर्स होते हैं, इनके पास बीटेक की डिग्री नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बहुत कम इंजीनियर्स हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करो। अभी कितना गेन करने पे कितना का सैलरी स्टार्टिंग होगा, कितना होगा, सारी चीजों के ऊपर आएंगे। मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे खुद के कुछ रिलेटिव्स भी है जो मैंने खुद ग्राउंड रियलिटी पर चीजें देखी हुई हैं, सारी चीजें भी बताऊंगा। तो यहां समझिए जॉब ओपनिंग्स तो है नहीं ज्यादा। तो जो भी आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वाले कंपनीज भी हैं, अगर यहां तक जा भी रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हो गए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गए, इंडिया में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सा है, हमारा एलएनटी, लार्सन एंड ट्यूब्रो। यहां भी जाओगे मैं बताता हूं, आईआईटी एनआईटी से भी कितने हायरिंग्स होते हैं।
तो अच्छा खासा हमारा मास रिक्रूटर माना जाता है एलएनटी। पर कितने के पैकेजेस देते हैं? 6 एलपीए 7 एलपीए। ये हाल है यहाँ। ये अगर मैकेनिकल में चले जाओ ना तो आराम से कम उसी आईआईटी एनआईटी की बात कर रहा हूं, जैसे मैं एनआईटी जमशेदपुर में हूं, जहां एलएनटी आपके 6 से 7 एलपीए देता है, मैकेनिकल आपको आराम से 7 से 9 एलपीए के बीच में दे देगा। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं आपको कि यहां पर कम एक्सपीरियंस पे भी, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल यहां नॉलेज नहीं चाहिए, बस एक्सपीरियंस चाहिए, ऑन फील्ड का एक्सपीरियंस। इसलिए शुरू में जब ऑन फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता तब तो जल्दी आपको कोई हायर करेगा ही नहीं करेगा। इस समय में क्या चाहिए होता है? जो हायर कर रहा है 10-15 हजार की सैलरी पे उस पर काम करो, नहीं तो फ्री में भी कहीं अगर इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है करो। आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहिए। आप बताओ ना यार, किसी भी अपने सीनियर से बात कर लो जिसने इंटर्नशिप या वगैरह कुछ नहीं कर रखा, और उनसे पूछो कि कितने उन्हें ऑन फील्ड ड्यूटी, मान लेते आज उन्हें एक डैम या ब्रिज बनाने दे दिया जाए, बना लेंगे? बीटेक के थ्योरेटिकल नॉलेज से प्रैक्टिकली, सिर्फ यहां ज्ञान नहीं देना कि ऐसे 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 करना है, करके दिखाना है, कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। यहां में प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। आपकी अगर बात कर ले मैकेनिकल वगैरह में, तो आपके इसके मशीन्स इक्विपमेंट्स आपके लैब्स में लग जाते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत आपका एक्सपेरिमेंट हो पाएगा, बट बाकी सारे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे ही चीजें आप देख पाओगे। इसलिए यहां पर जो आपको स्टार्टिंग पैकेज में मिल रहा है 10,000 15,000 ही सही, कर लो यार। इंटर्नशिप अगर फ्री में करने का मौका मिल रहा है कर लो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें ग्रो होंगी। अच्छा, कितने पे ग्रो होंगी भैया? मैं बताता हूं। मेरे एक रिलेटिव है जिन्होंने 10,000 से चालू किया था, किसी एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया। आज के डेट में लोग रोते हैं ना कि आईआईटी एनआईटी से सिविल इंजीनियरिंग के बाद बेरोजगार हूं, यहां हाथ पैर मारना पड़ता है दोस्त। मेरे एक रिलेटिव ने अभी जस्ट रिसेंटली 4-5 साल पहले बहुत ही लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, और उसके बाद इंटर्नशिप के तौर पे खुद से गए और कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे फ्री में काम किया। इसके बाद भी जो जॉब लगी उन्हें, लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, आपके ऑफकोर्स कॉलेज से तो जॉब लगेंगे नहीं, तो इसके बाद खुद से किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, कंस्ट्रक्शन फर्म के पास गए, और 10 से 11 हजार का जॉब उन्होंने पर मंथ के वेतन पर पकड़ा। फिर उसके बाद बहुत हाथ पैर मारते रहे, कभी यहां कभी वहां, दिन भर दौड़ धूप का जिंदगी। और उसके बाद आज से सिर्फ 2 से 3 साल में, जब वो एक पेज था 10 से 11 हजार पे ज्वाइनिंग हुई, इतना दौड़ धूप के बाद एक लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जस्ट 2 से 3 साल में इनका अपग्रेडेशन कहां हुआ? 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ। और ये 40-50 हजार रुपए पर मंथ भी सबके नहीं होते। कुछ लोग सुनोगे भैया मैं 8-8 9-9 साल से हूं और आज भी 35,000 40,000 पर मंथ पे लटका हुआ हूं। ये वो लोग होते हैं जो बस जितना बोला जा रहा है उतना कर रहे हैं। कंपनी को चाहिए आपसे एक अलग एफर्ट। आप अपने एंड से क्या मारो, क्योंकि बाहर जॉब लेने वाले बहुत बैठे, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसी तंगी है। तो जब तक सिंसियर एफर्ट खुद का नहीं दिखेगा, जब तक खुद से हाथ पैर नहीं मारोगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, जितना टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि अभी आपके पास बीटेक की डिग्री के बाद कॉलेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा नहीं देता, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज यही दौड़ धूप से आएगा। तो इसके बाद अगर दौड़ धूप करते हो और प्रॉपर दौड़ धूप, तब जाकर कुछ जॉब्स मिलेंगे। जॉब आपके पास बहुत है। आप देखते हो ना, आज के डेट में एलएनटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। हमारे एनआईटी में अभी एक हॉस्टल कंस्ट्रक्ट होना था, किसने कंस्ट्रक्ट किया? एलएनटी ने। जितने भी आईआईटीज आपके बनते हैं, कौन कंस्ट्रक्ट करता है? एलएनटी। अभी आपका राम मंदिर कंस्ट्रक्ट हुआ, किसने कंस्ट्रक्ट किया? एलएनटी। तो जितने भी इंडिया के मेजर प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक इकलौता एलएनटी कंपनी उठा रहा है। और एक इकलौता कंपनी तो होगा नहीं, बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत सारे नहीं होंगे, लेकिन बड़े लेवल पे कुछ कंपनीज हैं। सिर्फ अकेला एलएनटी नहीं है, इंडिया में कुछ और भी कंपनीज है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एलएनटी उठाता है। इसके बाद अगर हम आ जाए तो छोटे छोटे भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन फर्म्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे बड़े बड़े आईआईटी एम्स जैसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राम मंदिर जैसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं, लेकिन किसी के बड़े बड़े घर बंगलो। फिर आपके जब सरकारी टेंडर्स निकलते हैं तो कंस्ट्रक्शन करना रोड का। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, जैसे अभी एनआईटी में मैं बात कर रहा हूं, जो बड़ा हॉस्टल बनना था इसके लिए एलएनटी, लेकिन एक अलग रोड बनना था इसके लिए कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर, इसके अंदर भी लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो समझिए कि छोटा कॉन्ट्रैक्टर आपको कम सैलरी पे कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस के लिए स्टार्टिंग में जॉब दे देगा। तो यहां से हमें चालू करना होता है, अगर आपको स्टार्टिंग में पैकेज नहीं मिले हैं कॉलेज में तो। वरना स्टार्टिंग में कॉलेज में पैकेज मिलेंगे भी तो काफी कम होंगे, एक्सपीरियंस होगा तब धीरे धीरे चीजें इंक्रीज होंगी। लेकिन फिर भी यहां पर सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इंक्रीज नहीं होता। कोरा पे मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े जहां पर बताया गया है कि यहाँ ड्रीम सैलरी होता है 1 लाख रुपए पर मंथ का, जो भी जल्दी किसी को नहीं मिलता यहाँ। इसलिए धीरे धीरे इस सेक्टर में लोग रहते हुए पहले किसी के अंदर काम करेंगे, नेटवर्क्स बनाएंगे। आप जब काम कर रहे हो किसी के अंदर भी, एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, ऑपरेशन से मैनेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लानिंग कुछ भी कर रहे हो, इसके बाद भी अपने, आप तो एक सिविल इंजीनियर हो, आपके अंदर कुछ वर्कर्स लेबर्स काम करेंगे, उनसे बात कैसे करना है, चीजें समझनी कैसे, बहुत सारी चीजों का आइडिया होता है। और धीरे धीरे खुद का एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा फर्म खोलते हैं। और अगर सिविल इंजीनियरिंग में हमें रहना है तो
तो यहाँ दौड़ धूप बहुत है। अगर एक स्टेबल जॉब चाहते हो तो सिविल इंजीनियरिंग में एक लंबा दौड़ है, बिल्कुल कहीं पर तो लोग फ्री में आपकी इंटर्नशिप से लेके काफी सस्ते पे जॉब से लेके एक्सपीरियंस गेन करना बहुत दौड़ धूप के बाद 40-50 हजार पे पहुंचते हैं, और उसके बाद भी बहुत घिसते घिसते बहुत ज्यादा पैकेजेस हमें यहाँ एज एन इंजीनियर देखने को नहीं मिलते। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत किसी टॉप के फर्म में टॉप का एक सिविल इंजीनियर हो जिसकी बहुत डिमांड है, जो कि जल्दी हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत ही कम आपके ऐसे सेक्टर से सिविल इंजीनियरिंग में जहां हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इतना दौड़ धूप के बाद अगर सिविल इंजीनियरिंग में मेंटेन रहना, कुछ और बिजनेस नहीं करना है, तो आप खुद का कंस्ट्रक्शन फर्म खोल सकते हो। इसके लिए आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करना है तो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस चाहिए होता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस आपके ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। उसी हिसाब से अगर मान लेते हैं, अगर आपने डी लेवल का लाइसेंस लिया कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे, तो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हो, चाहे पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया। इसी प्रकार हम धीरे धीरे इस फील्ड में अपनी पकड़ बनाते हैं। लेकिन अभी भी समझो, जो इंडिया के बड़े बड़े आपके जैसे कॉलेजेस के आप बोल रहे हैं ना, हॉस्टल्स हो गए, एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गए, या फिर जैसे भी मैं कॉलेज में जो ग्राउंड रियलिटी में देख रहा हूं, या फिर आपके हो गए बहुत बड़े बड़े सरकार के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इसके लिए तो सरकार बड़े बड़े फर्म्स को ही कॉन्ट्रैक्ट देंगी। लेकिन फिर भी अगेन, जैसे किसी का बड़ा बंगलो बनाना हो गया, तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये ऐसा फील्ड है जहां पर आपको बहुत सारे तिगड़म सीखने पड़ते हैं, बहुत सारे नेगोशिएशन स्किल्स होते हैं, थोड़े से फॉल्स प्रैक्टिसेज भी होते हैं, करप्शन भी बहुत ज्यादा होता है। और अगर गवर्नमेंट में चले जाओ तो आए दिन हमें देखने को मिलता है कि कैसे रोड कंस्ट्रक्शन करना था, कुछ भी क्वालिटी का रोड बना दिया गया, ब्रिज टूट गया। क्यों? क्योंकि सैलरी ढंग से नहीं मिल रहा है दोस्त। तो चोरी चकारी करके यहाँ चीजें चल रही हैं। क्यों चोरी करने की नौबत आ रही है? दो चीजें, एक तो चोरी करना यहाँ आसान है, यहाँ पर अगर मान लेते इंस्पेक्शन ऑफिसर भी हो, मैं इन सभी चीजों को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, ऐसी चीजें होती हैं। इसी के साथ हम बात कर ले कि और क्या चीजें हमें देखने को मिलती गवर्नमेंट सेक्टर में। पीएसयूज में कितना स्कोप है भैया? तो पीएसयू में भी हमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलता है। तो पीएसयू में स्कोप कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो आपका मैकेनिकल टॉप पे बैठा हुआ है पीएसयू में, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, देन इलेक्ट्रिकल हो गया, देन सिविल हो गया। तो ये आपके टॉप के कुछ 2-3 ब्रांचेस हैं जहां पर पीएसयू में जॉब ओपनिंग्स हमें ज्यादा देखने को मिलती है। वरना जो हम देखते हैं सरकारी टेंडर्स, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को ही हमें देखने को मिलते हैं। आप जाओगे, अगर नॉर्मल जॉब करना है, एग्जाम वगैरह क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके, देन आप जॉब कर रहे होंगे। लेकिन जो अंधा पैसा छापना है, इसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्टर बनना जरूरी है। फिलहाल अगर बात कर ले एवरेज सैलरी क्या देखने को मिलती है, अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो लगभग 3 से 5 एलपीए के बीच का हमारा एवरेज पैकेज होता है एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में। जैसा भी मैंने बताया कि अगर एक एनआईटी में भी जो हमारा बढ़िया इंस्टीट्यूट, जैसे एनआईटी जमशेदपुर की बात कर रहा हूं, एलएनटी आता है, 6 से 7 एलपीए का पैकेज मिलेगा। तो ये इस प्रकार का कुछ पैकेज होगा। ओवरऑल एक एवरेज कॉलेज में एवरेज पैकेज 3 से 5 एलपीए के बीच देखने को मिलता है। कहीं पर 2 एलपीए भी, बहुत छोटे छोटे, जो मैंने बोला कि लगभग मुफ्त में काम कर रहे होगे, तो 2-2 एलपीए के भी पैकेजेस हमें देखने को मिलता है किसी छोटे फॉर्म में। मान लेते हैं आपने 5 एलपीए पे ज्वाइन किया और बहुत ज्यादा अगर घिसते रहे, तो कहीं जाकर मान लेते हैं 10 साल बाद आप कुछ 5 लाख से लेकर 10 लाख 12 लाख तक कमा रहे होंगे। बहुत ज्यादा होता है ये सिविल इंजीनियरिंग के जॉब में, एज ए सिविल इंजीनियर अगर बात कर लो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।